Good afternoon, class 8th. Today we are doing the topic adolescence and puberty. So, in this, upon crossing the age of 10 and 11, boys and girls experience a sudden spurt in growth. यानी कि एकदम से उनकी बॉडी में ग्रोथ आनी शुरू होती है, हाइट इंक्रीज़ होने लग जाती है, फेस पे हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. तो ये जो एज आती है, ये दिस इज़ द पीरियड इज़ नोन एज प्यूबर्टी. सो यहाँ पर सेम जो ये पीरियड होता है जहाँ पर हम एक चाइल्ड से एक अडल्ट में चेंज हो रहे होते हैं, दैट ट्रांजिशन पीरियड इज़ नोन एज अडोलसेंस. So, the changes taking places in body are a part of growing up. The transitional phase of growth and development between childhood and adulthood is called adolescence. It is the period of life between 10 to 19 years of age. यानी कि इसी टाइम पे ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, बॉडी शेप चेंज होती है, जो वॉइस होती है वो डिफरेंट टाइप की हो जाती है. गर्ल्स में काफ़ी पिची वॉइस हो जाती है और बॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा भारी टाइप की वॉइस हो जाती है. So, since the adolescent period coincides with the teen period, adolescents are usually called teenagers. इसलिए जो adolescence वाला जो period होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Teenagers. The period of adolescence varies from person to person. In girls, it may begin a year or 2 year earlier than boys. जो गर्ल्स में होता है वो मोस्ट प्रोबेबली बॉयज़ से 1-2 साल पहले ही अडोलसेंस आ जाती है. ड्यूरिंग अडोलसेंस द बॉयज़ अंडरगोज रैपिड चेंजेस टू अटेन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जो बॉयज़ होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है. These changes mark the onset of puberty, that is the beginning of body's journey to become an adult. यानी कि यही वो टाइम होता है जहाँ पे हमारी बॉडी जो एक अडल्ट जैसी बॉडी में बदलनी शुरू होती है. Puberty is defined as the process of physical changes by which adolescent reach sexual maturity, that is become capable of reproduction. यानी कि हमारी बॉडी उस टाइम पे रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है. वाई डज दिस हैपन्स? बिकॉज इन टेस्टिस स्पर्म स्टार्टेड टू प्रोड्यूस एंड इन ovaries ovum started to produce. So this is the period that is known as puberty. It normally occurs between 12 to 16 in boys and 10 to 14 in girls. See, I have told you कि जो girls में होती है वो 1-2 साल पहले ही puberty आ जाती है. Puberty ends with the adolescent reaching reproductive maturity. जो puberty होती है वो adolescence के साथ ही ख़त्म होती है जब हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर पहुंच चुकी होती है, तब वो वहाँ पर ख़त्म होती है. दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसी एज में लाइक कि इन्होंने बोला कि 19 में ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म हो ही जाएगी, ज़रूरी नहीं है. किसी में उससे पहले भी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ सकती है और किसी में उससे बाद भी आ सकती है. सो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. हेयर चेंजेस एट प्यूबर्टी की प्यूबर्टी के टाइम पे अब क्या क्या चेंजेस होते हैं. एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़ द टेस्टिस बिगेन सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स. टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करती है, कॉजिंग द सेक्स ऑर्गन्स नेमली द टेस्टिस एंड द पीनस टू डेवलप कम्प्लीटली. बॉयज़ में क्या होता है, द टेस्टिस और जो पीनस होता है वो कम्प्लीटली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. टेस्टिस स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. जो टेस्टिस है वहीं पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू होने लग जाता है. इन गर्ल्स द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फीमेल सेक्स हार्मोन्स. और ओवरीज में फीमेल सेक्स हार्मोन जनरेट होने लग जाता है. फॉर एग्जांपल जिसका नाम क्या है, द ओस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, राइट. द ओवरीज स्टार्ट्स रिलीजिंग एग्स. जो ओवरीज हैं अब वो एग रिलीज़ करना शुरू करती हैं. द release of sex hormones brings about several other physical changes in boys and girls. और puberty के टाइम पे काफ़ी सारे और different changes भी आते हैं boys में और girls में. As these changes helps in distinguishing girl from boys. और यहीं पे इन्हीं changes की वजह से हमें पता चल पाता है कि वो एक लड़की है या लड़का है. They are referred to as secondary sexual characters.
और उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फर्स्ट कौन से थे, फर्स्ट वो थे जब हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और मेल्स में मेल सेक्स ऑर्गन्स, वो जब प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ फर्स्ट सेक्सुअल करेक्टर। एंड सेकंड सेक्सुअल करेक्टर इज़, जो अब हम यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन हाइट। Increase in height. There is a sudden increase in height during puberty in both boys and girls. Usually, girls grow faster than boys initially, but both attain their maximum height at around 18 years of age. यानी कि हमने मोस्टली देखा है कि जो लड़कियां होती हैं वो पहले उनकी हाइट बढ़ जाती है, बट दोनों के दोनों जो लड़के होते हैं उनकी हाइट जो बढ़ती है वो थोड़ा लेट बढ़ती है, लेकिन बहुत जल्दी बढ़ती है। So the rate of growth of in height also varies from person to person. Some may grow rapidly at the start of puberty and then slow down, while others may grow gradually. और जो बाकी के होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एकदम से बढ़ जाते हैं और फिर उनकी हाइट रुक जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। The height increases rapidly due to the increase in length of bones of the arms and legs. Not all the parts of the body grow at the same rate. यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एक ही रेट से बड़े नहीं होंगे, लाइक उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल हमारी जो लेग हैं उनकी हाइट अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि हैंड्स की भी उतनी ही बढ़े, छोटे भी रह सकते हैं। तो वो चीज़ होती है कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बढ़ेंगे, उनका ग्रोथ रेट क्या है। The arms and the legs often grow faster than the other parts, making an adolescent look oversized and awkward. और इसी वजह से जो एक अडल्ट बनने वाला होता है, जो अडोलसेंस के पीरियड में एक जो बच्चा होता है, वो जो अडल्ट बनने वाला होता है उस टाइम पे वो अपने आप को ओवरसाइज्ड और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। However, this is the temporary and soon the body regains its normal proportion. वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेरी होता है और उसके बाद जो बॉडी है वो अपनी नॉर्मल प्रोपोर्शन गेन करना शुरू हो जाती है। टेबल 10.1 गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज। यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट में एक टेबल दी हुई है पेज पर, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है कि उनकी एवरेज हाइट ऑफ ग्रोथ क्या है बॉयज़ में और क्या है गर्ल्स में। द नंबर इन कॉलम्स 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट अ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। यानी कि उसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एज लिखनी है पर्सन की। हाउएवर दीज नंबर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन। वहाँ पर इंडिविजुअल वेरिएशन भी हो सकती है, यानी कि पर्सन बाय पर्सन वेरिएशन हो सकती है। सी हेयर इज़ द एज इन ईयर्स, दिस इज़ द percentage of full height that is in boys and in girls as well. Table 10.1 average rate of growth in height of boys and girls with age. So उन्होंने यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। So जो 10 years वाले बॉयज़ हैं उनकी हाइट है 78 और 10 years वाली गर्ल्स की हाइट है 84। सो यहाँ पर उन्होंने एक डिफरेंस दिखाया है कि जो बॉयज़ हैं उनकी हाइट थोड़ा सा आराम से ग्रेजुअली उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है, लेकिन जो गर्ल्स की होती है वो रैपिडली इंक्रीज़ होती है। यूजिंग द टेबल गिवन अबव वी कैन फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट फुल हाइट व्हेन वी टर्न 18। जब हम 18 के हो जाते हैं तो हम अपनी फुल हाइट अटेन कर लेते हैं। मेजर द परसेंटेज हाइट इन सेंटीमीटर्स विद अ मेजरिंग टेप। यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मूला to calculate the height in centimeter. By using this formula we can calculate the height in centimeters, that is full height is equals to present height in centimeter upon percentage of full height in of this age, यानी कि this is the percentage। so हमें यहाँ पर ये रखना पड़ेगा इंटू 10, और डिपेंड करता है कि बॉय की हम अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो हम बॉयज़ वाले में से रखेंगे जिस एज का वो बच्चा है उस एज की हाइट, और गर्ल्स में कर रहे हैं तो गर्ल्स की हाइट रखेंगे। हेयर इज़ एक्टिविटी 1। एम टू फाइंड आउट द हाइट लाइकली टू बी अटेन्ड बाय योर फ्रेंड, कि आपके फ्रेंड ने कितनी हाइट अटेन कर ली है। मटीरियल रिक्वायर अ मेजरिंग टेप, नोटबुक एंड अ पेंसिल। Procedure: find out the present height and the height in centimeter of 10 of your classmates. आपको अपनी क्लास में 10 क्लासमेट्स की हाइट और हाइट
का और प्रेजेंट एज का चार्ट बनाना है, मतलब एक टेबल बनाना है. tabulate the data and use the formula to calculate their likely height once they reach the age of 18. और फिर उनकी हाइट का एक जो चार्ट बनाना है, एक फ्लो टेबल बनाना है, हमें कैलकुलेट करनी है उनकी हाइट की. वो अब जब 18 के हो जाएंगे तो उनकी कितनी हाइट हो जानी चाहिए. सो वो हम इस एक्टिविटी में करेंगे. ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द डेटा इन द टेबल विद द फॉलोइंग हेडर्स. कॉपी द टेबल इन योर notebook and complete it. Here you have to complete this table. You can like take the height in centimeters and the age and the likely height will we get from this. Okay, here change in body shape. In boys, shoulder become broader and the chest become wider. The body muscles grow मोर देन द गर्ल्स. जो उनकी बॉडी मसल्स होती हैं वो गर्ल्स से ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं. इन गर्ल्स द पेल्विक रीजन वाइडन्स, हिप्स ब्रॉडन्स एंड देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड द हिप्स. और उनके जो हिप्स की तरफ जो है वो फैट का डिपोजिशन होने लग जाता है, फैट्स वहाँ पर जमने लग जाते हैं. breast begins to develop and increase in size. Mammary glands, milk secreting glands, develop inside the breast. जो breast होती है वो develop होनी शुरू हो जाती है, और जो mammary glands होती हैं that is milk secreting glands वो भी breast के अंदर ही होती हैं, वो भी develop होनी शुरू हो जाती हैं. This is the change in body shape. Second one is change in voice. The voice box of the or the larynx begins to grow at puberty. जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा वो प्यूबर्टी पे ग्रो होना शुरू हो जाता है. इट बिकम्स बिगर इन बॉयज़ दैन इन गर्ल्स. ओके, विच इज़ वाई बॉय डेवलप अ डीप वॉइस while girls tend to have a high pitched voice. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of throat called the एडम्स एप्पल. यानी कि वहाँ पर जो आपका नेक पोर्शन होता है वहाँ पे आपकी थोड़ी सी हड्डी बाहर निकल जाती है, दैट इज़ नोन एज एडम एप्पल. तो वो वहाँ पर होता है. इन गर्ल्स इट इज़ हार्डली विजिबल. गर्ल्स में ये बहुत कम विजिबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़, क्योंकि गर्ल्स में वो छोटे साइज़ का होता है लेकिन बॉयज़ में बड़े साइज़ का होता है, इसलिए वो दिखने लग जाता है, लेकिन गर्ल्स में छोटा होता है इसलिए नहीं दिखता है. इनिशियली इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लार्निक्स मे कॉज अ बॉयज़ वॉइस टू क्रैक्ड. और अगर वहाँ पर इनिशियली जो लार्निक्स अगर उसको जो लार्निक्स जो होता है अगर वो बॉयज़ में नहीं होता तो क्या होने उसकी जो वॉइस होती है वो करेक्ट होने लग जाती है. हाउएवर दिस इज़ टेम्परेरी एंड द वॉइस बॉक्स बिकम्स नॉर्मल आफ्टर सम टाइम. और जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ही नॉर्मल वापस से हो जाता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर. इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर डेवलप इन आर्मपिट्स, ऑन लेग्स, आर्म्स एंड pubic areas. Boys also develop facial hair, moustache and beard and hair on the chest as well. So these are the points in development of body hair. Next is increased activity of sweat and sebaceous glands. During puberty sweat and sebaceous glands become very active. यानी कि जो हमारे sweat gland होती हैं और sebaceous gland होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा active हो जाती हैं. This leads to increased sweating. The skin becomes oilier, which is why many adolescents often get acne and pimple on the face. और उसकी वजह से जो हमारी स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेट आने लग जाता है. तो उसकी वजह से जो काफ़ी सारे अडोलसेंस होते हैं उनके फेस पे एक्ने यानी कि जो छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं ऑन द फेस. इमोशनल चैलेंज. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमोशनल चैलेंज. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट occurs during this phase. One has a great capacity to learn. Adolescents spend considerable time thinking, analyzing and exchanging ideas with friends. They begin to think independently and learn to take their own decisions. और वहाँ पर क्या हो जाता है जब यानी कि इमोशनल चेंजेस आने लग जाते हैं तो थोड़ा इंसान बड़ा हो जाता है और वो अपने जो सारे फैसले हैं वो इंडिपेंडेंटली खुद सोच समझ कर लेता है. दे हैव टू एडजस्ट टू द रैपिड चेंजेस अकरिंग इन देयर बॉडी एंड माइंड. एज अ रिजल्ट दे ऑफन फील confused, awkward and self-conscious. Sexual changes also cause boys and girls to get
अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स। और सेक्सुअल चेंजेस की वजह से यानी कि इमोशनल चेंजेस की वजह से ही जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कभी कभी उनके लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही होती हैं दिमाग में। ऑल दीज चेंजेस आर नॉर्मल एंड आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। सो दीज changes are normal and these are the part of growing up. Now the next thing is menstrual cycle. We will do this topic in our next class. Thank you.